यूपी में उपचुनाव के दौरान जगह जगह यह देखा गया है कि यूपी के पुलिस लोगों को मतदान करने से रोक रही है और ख़ास करके मुस्लिम मतदाताओं को और दलित मतदाताओं को इस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ी है कि पुलिस के द्वारा उनकी आईडी चेक की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी मतदाता का आईडी चेक करे और किसी भी प्रकार से उन्हें मतदान करने में कोई समस्या पैदा करे। लेकिन पुलिस के जवान और पुलिस के सिपाही ऐसा करते हुए जगह जगह देखा गया है। कई गांवों में तो पुलिस ने चौकी बना करके बैरिकेड करके लोगों की आईडी चेक कर रही है और जहां प्रत्याशी से झड़प होती है तो फिर वे चुप हो जाते हैं। हालांकि इस बात का पूरा प्रचार प्रसार किया गया था कि जनता के अधिकार क्या है और लोगों को मालूम था कि पुलिस अधिकारी किसी का आईडी चेक नहीं कर सकती है और इस आधार पर जहां भी पुलिस ने ऐसी कुछ हरकत करने की कोशिश की है तो जनता ने डटकर उनका सामना किया है। वैसे पुलिस के तरफ से लोगों को डराने धमकाने का पूरा प्रयास किया गया है और यह प्रयास बड़ा ही शर्मनाक ढंग से किया गया है कि पुलिस ने गलियों में गश्त लगाई है और मतदाताओं को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया गया है और ख़ास करके उस एरिया में जहां समाजवादी पार्टी के वोटर्स थे और उसमें भी जो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। इस बात से अखिलेश यादव ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है और इसका साथ राहुल गांधी ने भी दिया है और उन्होंने भी चुनाव आयोग से इन बातों पर संज्ञान लेने की बात की है। एक जगह तो ऐसा देखा गया है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ललित भाटी, जिनका नाम है, रिवॉल्वर लहराते हुए महिलाओं को रोकने का प्रयास कर रहा है और महिलाएं भी डटी हुई है और वो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि तुमको गोली मारने का कोई राइट नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ शांति व्यवस्था को कायम करना है, न कि डराना धमकाना और गोली चलाना। महिला के साहस प्रशंसनीय है, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने के लिए पुलिस अधिकारी के सामने डटा रहा। बाद में पता चला कि चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। इस प्रकार की बाधाओं से जिन लोगों के मतदान नहीं पूरे हो सके, जो मतदान नहीं कर पाए, उनके अधिकार का क्या होगा। चुनाव तो जैसे तैसे हो गई और इससे परिणाम भी निकल आएंगे, लेकिन जिनका मतदान नहीं हो पाया उसका जवाब कौन देगा। हमारा चुनाव आयोग तो बरसों से सोया पड़ा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि इनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, न कान से सुन रहे हैं न आँख से देख पा रहे हैं, फिर मुंह से बोले तो क्या बोले। चुनाव आयोग चुनाव को सही ढंग से संपन्न न कराने के अलावे बाकी के सारे काम बहुत बढ़िया से करते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं उसी प्रकार से लंबे चौड़े फेंकते हैं, हर बात में शायरी करते हैं और जो उनका मुख्य कार्य है उस कार्य में वह पूर्णतः असफल है। ऐसी बातों की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जहां तहां से इस बात का आरोप चुनाव आयोग पर लगातार लग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग निश्चिंत है। अब सारा खेल समाप्त हो चुका है। हालांकि कई जगह इस बात के लिए सरकार को काफ़ी दोष दिया गया कि सरकार डायरेक्ट चुनाव को वैसे ही घोषित क्यों नहीं कर देती, जो उनके जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल पैदा किया गया है उसमें एक खास वर्ग के लोगों को और एक खास मतदाताओं को वोट देने से लगभग रोका गया है, वंचित किया गया है और तरह तरह की कोशिशें की गई है जिससे चुनाव में बाधा उत्पन्न हो जाए और किसी भी प्रकार से एक विशेष प्रत्याशी को इसका फायदा